हैप्पी मदर डे यूट्यूब फैमिली। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, खासकर मम्मियों के लिए। कहते हैं ना कि आज का स्टेटस और आज का इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सब पे तो बस वही मदर्स डे। जब सब लोग मदर्स डे मना ही रहे हैं तो वृद्धाश्रम में किसकी मम्मियाँ जाके रह रही हैं। सिर्फ बड़े लोगों की। और जो भी कोई डे आता है ना, मदर डे, फादर्स डे, ज़्यादा सेलिब्रेट तो बड़े लोग ही करते हैं। और यहाँ पे हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह एक और नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी मम्मियों के साथ ऐसा मत कीजिए। अगर दिल से स्टेटस लगाने से हैप्पी मदर्स डे नहीं होता है, ना व्हाट्सएप पे स्टेटस, ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से कोई मदर्स डे नहीं होता। मदर्स डे तब होगा जब हम अपने मम्मियों का पूरा ख्याल रखेंगे और उन्हें अपने पास रखेंगे, अपने से दूर नहीं जानेंगे, वो असली मदर्स डे होता है। आप हर साल मनाइए, हर दिन मनाइए मदर्स डे, वो असली मदर्स डे होता है। साल में एक बार स्टेटस लगा देने से कोई मदर्स डे नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह बनाने जा रहे हैं नेनुआ की सब्ज़ी। वैसे मेरी तो मम्मी है नहीं, आई मिस यू मम्मा। हैप्पी मदर्स डे के लिए मेरे पास शायद उनकी फ़ोटो भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। दिल में बस है एक अरमान कि हाँ, मेरी मम्मी तो नहीं है पर मेरी सासू माँ है, जिनके साथ मैं हर दिन मदर्स डे मनाती हूँ। कुछ नोक झोंक, कुछ प्यार से, हर तरीके से मनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम अपने रूटीन दिनचर्या शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेनुआ की सब्ज़ी बनेगी, वो भी चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे और लोहे की कढ़ाई में। इसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है, नेनुआ की सब्ज़ी। और बच्चे तो हमारे ना जब थोड़ा अलग तरीके से बना देते हैं ना, तो बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं। जीविका को खाती है बट बेटा नहीं खाता है। लेकिन जब अच्छे से नया तरीका टिक अपना देते हैं ना, थोड़े मसाले वगैरह डाल के ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे नेनुआ की सब्ज़ी बन रही है। तो चूल्हे पे जो नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ वो गुरुजी स्कूल लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए आलू बॉयल करके, आलू को बॉयल करने के बाद से मैं फ्राई कर देती हूँ, प्याज और आलू। तो बच्चे हमारे सुबह लेके जाते हैं, दोपहर में आके भी खाते हैं, फिर शाम के लिए भी रखवा लेते हैं कि मम्मी हरी सब्ज़ी मुझे नहीं खाना तो ये सब्ज़ी मेरे लिए रख देना। तो यहाँ पे गुरुजी के लिए सोचो, एक औरत सुबह सुबह जानवर से लेके सुबह घर के सारे काम, वो भी चूल्हे पे खाना बनाना 6 बजे से पहले, हस्बैंड जी के लिए अलग बड़ी वाली मतलब नेनुआ की सब्ज़ी, और बच्चों के लिए अलग फरमाइश। तो एक ही चूल्हे पे मतलब कितनी भागम भाग हो जाती है, लेकिन मैनेज करते हैं, किसी तरीके से हो जाता है सब मैनेज ही। बच्चे खुश हैं। तो जीविका बोली मम्मी मुझे पराठे बना दो, मैं पराठे और सब्ज़ी लेके जाऊँगी। वैसे तो रोज़ रोटी लेके जाती है, कभी कभार ही पराठे लेके जाती हैं, नहीं तो अक्सर करके बच्चे हमारे रोटी ही लेके जाते हैं। रोटी झटपट से बन भी जाती है और वो लोग लेके भी नहीं जाते हैं। लेकिन आज उसके मन में आया कि मम्मी मुझे पराठे बना दो, तो हमने कहा चलो उसे पराठे बना देते हैं। तो 2 ही पराठे मैं बनाऊँगी सिर्फ़ बेटे के लिए। हस्बैंड जी के लिए पूछा लंच के लिए, तो वो बोले नहीं मुझे रोटी दे दो, पराठे मत दो। आमों को तो हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम धुल के और गुठलियाँ इसका अंदर का जो है निकाल के, और इसको हम अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से इतनी सारी गुठलियाँ निकल गई हैं। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे आम को हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। ये आम ना करीब 500 ग्राम के आसपास ये थे। और यहाँ पे लहसुन मिर्च मसाले मैंने कल बनाए थे, वही वाले मसाले आज भी है। और गुड़ ली है कम से कम, ये 250 ग्राम के आसपास है। तो इसको मैं चाकू से ना काट देती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी अलग बनानी है। कल मैंने सिरका या फिर गलका कहें वो मैंने बनाई थी, आज मैं हलवा भी कह सकते हैं, आप मीठी चटनी भी कह सकती हैं, तो वो आज बनाऊँगी यहाँ पे। तो कढ़ाई हमने तेल गरम कर दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, लहसुन और लाल मिर्च। अब इसको थोड़ा कलर चेंज होने के बाद से यहाँ पे डालेंगे जो हमने आम कद्दूकस करके रखे थे वो, और इसको चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। हम इसे चलाते रहेंगे ना, तो ये पानी छोड़ देगा इसमें से अच्छे से। और इसे चलाते रहना, ये जल्दी बन जाता है। 10 मिनट के
पास ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार, और इसमें नमक कम ही पड़ेगा क्योंकि मीठे को बैलेंस करता है। और उसके बाद से जो हमने गुड़ काटे थे, गुड़ को मैंने इसमें डाल दिया, छोटे छोटे किए थे क्योंकि इसे जल्दी हमें मेल्ट करना है। और जितना मैंने गुड़ लिया था उतने के करीब मैंने चीनी भी लिया है, थोड़ा सा लाइट कलर में ये बनेगा। अगर पूरा का पूरा हम गुड़ डालते तो थोड़ा डार्क कलर बनता। तो ये थोड़ी सी अलग डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं, बस स्वाद तो एक ही रहेगा। और जब अम्मियाँ आ जाती हैं हमारे घर ना तो बहुत सारे हैं, पुदीने आम की चटनी, लूम मिर्च के शरबत और खट्टी मीठी चटनी, मतलब कि क्या क्या बनता है बहुत। इसीलिए तो इसको फलों का राजा कहा जाता है। इसकी इतनी सारी रेसिपी, पकने के बाद भी, कच्चा पर भी, बीच में भी, मतलब कि क्या क्या बनाती है, इसके अनगिनत रेसिपियाँ बनती हैं। तो इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर दिए और मसाले भी हमारे बहुत ही चटपटे हैं। खाना पीना तो हो गया था, लेकिन मेरा एक रेसिपी का चैनल है तो उसके लिए रेसिपियाँ बनाती हूँ। आजकल थोड़ी गैस की दिक्कत हो रही है तो मैंने बाल इस तरीके कर, नहा रही थी ना तो इस तरीके से ऊपर कर लेती हूँ भीगे ना। तो उस रेसिपी को डालने के लिए चैनल पे मुझे बनानी पड़ती है हर तरह की रेसिपी। तो गैस की किल्लत तो है ही, उस चूल्हे पे अब रेसिपी बना, बीच में मैंने बहुत दिन वीडियो ही नहीं डाली थी उस पर। और मैंने सोचा इस तरीके से तो मेरा चैनल डेड हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं चूल्हे पे ही रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। तो फिर मैंने चूल्हे पे रेसिपी बनाना शुरू किया। और थोड़ी दिक्कत होती है, ये ट्राइपॉड में लगाती हूँ और किस तरीके से लगाती हूँ थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ चूल्हे पे सेट नहीं हो पाता है, गैस पे रहता थोड़ा ऐसे। तो वही मैं कल आम का दूसरी तरीके से बनाई थी, वहाँ पे फूलों में देखिए जीविका में झाड़ू लगा के वहीं पे कर देती है, वहाँ पे कोने में। और वहाँ पे गुलाबों में मिट्टी है, कभी कभी मन करता है ना कि गुलाब को हटा दूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ रखी हैं, तो वही मैं रेसिपी बना रही थी यहाँ पे आम की दूसरी तरीके की, जो आप लोग कल के वीडियो में दूसरी तरीके के देखे थे और आज की दूसरे तरीके के। और फिर अभी इसी से 2 तरीके के और बनाऊंगी। बहुत सारी रेसिपियाँ बन जाती हैं, आम का सीज़न है तो बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी सुबह के 8 बज रहे हैं, अब मुझे ढेर सारे धोने हैं कपड़े। और अम्मा वहाँ पे आम छिल रही हैं, मैंने सोचा चलो आग जली ही है तो सब्ज़ी बनाई थी, सब लोग खाए पिए, आलू की सब्ज़ी और नेनुआ की सब्ज़ी, सब लोग खा पी के चले गए। और फिर हमने यहाँ सोचा चलो तो ये भी हमारा बन गया। अब आग को देती हैं बुझा, इतना लकड़ी हमारा जल के बच गया बातें करते करते ना। तो ये आम की हमारी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। एक और मैं खट्टी मीठी चटनी लेके आऊँगी जल्दी, नेक्स्ट ब्लॉग में 2-3 दिन के बाद से मैं बनाऊँगी। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, इसे हफ्ते भर ना ये चल जाता है बड़े आराम से। लेकिन हमारे घर तो 2 दिन भी नहीं चलता है क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, वो चलेगा कहाँ से। ये काम ख़त्म करके ना मैं इसमें मच्छरदानी में बैठी हूँ, यहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं, मौसम ठंड है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं। तो हम सोचे चलो मच्छरदानी के अंदर आ जाते हैं, मच्छर नहीं काटेंगे और यहाँ पे थोड़ी एडिट वगैरह कर लेंगे। और बिना मच्छर के, नहीं तो और कहीं जगह बैठूंगी ना तो सिर्फ मच्छर ही मच्छर काटेंगे, पंखा भी चलेगा फिर आवाज़ भी सही नहीं आएगी। तो चलिए झटपट से एडिट करके आप लोगों को वीडियो पब्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ से एक पक्षी है जिसे तीतर बोलते हैं, और देखिए किस तरीके से छुपा है। आप लोग गौर से देखेंगे तो वो चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। यहाँ पे जो देखिए ये काले काले रेघारे जैसे चिन्ह दिख रहे हैं ना, वही है। अभी मैं सामने से दिखाऊंगी। तो मैं इसे जा रही थी पास से देखने ना, मुझे अच्छा लगता, पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी। बट गुरुजी ने कहा कि वो हो सकता है अंडे के पास बैठी हो, तुम मत जाना। एक बार ऐसे गुरुजी की वजह से ना लग गई थी तो वो भाग गई ना, वो अंडा भी छोड़ के चली गई, पास आई ही नहीं। देखिए किस तरीके से छुप के यहाँ पे बैठी है और उसकी आंखें देखिए मेरे को ही देख रही है। तो वो जैसे लग रहा ना कि अपने अंडे को लेके बैठी है। पिछली बार 5 अंडे थे उसके, बट छोड़ दिया, लगता है किसी सांप वगैरह ने खा लिया। और यहाँ पे जो लाल चौराई है ना उसके बीज तैयार हो गए हैं। तो इसके बीज हम रख भी सकते हैं, फिर या मार्केट से भी ला सकते हैं, और हम चाहे बनाना तो घर पे भी इसका बीज बना सकते हैं। और एक कीड़ा देखिए कितनी आराम से हमारे सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें जहर दे के मारते भी नहीं हैं हम लोग, अपने आप बचेगा सब्जी तो खाते हैं, नहीं मेरा हाथ पड़ गया तो वापस लौट आया।
और इतने सुंदर सुंदर नींबू लगे हैं। मैं ढेर दिन के बाद आई थी यहाँ पे नींबू देखने के लिए, तो देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए। कितने सारे नींबू लगे हैं, इतने सारे। इसमें दो तरीके के इससे नींबू है। ये जो नींबू देख रहे हैं ये मैं मायके से लेके आई थी, जो मेरे हाथों में है। और इसमें बीज नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और ये जो है नुकीले लट्टू जैसे, तो ये देवर जी लेके आए थे गोरखपुर से, तो उनका भी नींबू फर गया और हम जो मायके से लाए थे वो भी। हाँ, जीविका को यहाँ पे मिल गया गाजर। खेत की जुताई हुई थी ना, तो उसमें से गाजर बीन रही। करे मम्मी इतने सारे गाजर, हमने कहा खाने लायक तो है नहीं, रहने दो। करे हाँ बिन के ले चलते हैं, दादी को देंगे। हमने कहा तुम नहीं खाओगी, दादी खाएंगी। ये लोग चले घर पे और मैं चलूँगी यहाँ से पैदल पैदल। इसको लेके नहीं आ रही थी, हमने कहा मत जाओ, मैं पैदल आना पड़ेगा। करे नहीं जाऊँगी। बारात जा रही है, साउंड दिख रहा है ना आप लोगों को, सुनाई दे रहा है ना। अम्मा तैयार होके आ रही हैं, बारात देखने जा रही हैं। हम नहीं यहाँ पे जाते हैं। और भुट्टे में इतनी सुंदर सुंदर बालियाँ आ गई। इस बार थोड़े दाने पकड़े हैं, पिछली बार तो बिल्कुल भी दाने नहीं थे। देखो अम्मा आ रही हैं सामने से। अभी जीविका भी भागती घर पे गई है गाड़ी से, अभी जस्ट भागती हुई आएगी। अम्मा पैदल पैदल जा रही हैं। जहाँ पे मेरा खेत है ना, वहीं से पास में ही बारात जा रही थी। तो अम्मा को लोगों ने बुलाया था, तो वो करी हम जा रहे हैं बारात विदा करने। हमारे गांव से अम्मा हैं, एक दो लोग और हैं, वो लोग जा रहे हैं। और देखिए जीविका भी भाग के आ गई। गाड़ी से गई थी, देखो भाग आई यहाँ पे। उन सारे पेड़ों के बीच में ना एक मंकी बैठा है, इतना दांत निकाल रहा है। हमारे गांव में कई लोगों को काट भी दिया है। और ये कुत्ते ना बस उसी बंदर के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब वो नीचे उतरे, कब उसको दौड़ाए। इन्हीं लोगों की वजह से देखो पीछे पीछे चले आते हैं। खाना मैंने अभी इन लोगों को दूध रोटी दिया था। जा रहे हैं बनाने हम यहाँ पे तहरी। बस रहने तो हो गया। तो जीविका आज तहरी खा लेगी। देखो यहाँ बिस्तर पे बैठ के काट कर रही है प्याज, और कट कर दी है आलू, और यहाँ पे लहसुन। और ये क्या रखी है? मेरा प्लेट क्या सीख ले प्याज काटना बेटा। थोड़ा मोटा मोटा कट कर रही है, अच्छे से काट लो। चलो मैं चावल साफ कर लूँ।